हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, सीरियल मोल्की में जो नंदिनी होती है वो पूर्वी पे इल्ज़ाम लगा रही है कि तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की और तुमने मेरा कन्यादान का किया कि कन्यादान नहीं किया होता तो भी नंदिनी तुमने भाग के शादी कर ली थी। ये मुखी जी ने एक बार भी उसे नहीं कहा, क्योंकि मुखी जी जानते थे कि ये सब गलती पूर्वी की नहीं है, नंदिनी की खुद की अपनी है। क्योंकि अगर पूर्वी कन्यादान नहीं करती तो कोई और कर देता। पूर्वी ने सिर्फ एक बाप बेटी को मिलाने की कोशिश में ये गड़बड़ कर दी। अगर वीर पूर्वी से कुछ कहता तो फिर सही लगता, क्योंकि शायद पूर्वी से गलती हो गई है दोनों की ज़िंदगी सुधा की और वीर की कुछ कन्यादान या शादी-वादी करके। अब देखते हैं कि मुखी जी कुछ ऐसे शब्दों कहेंगे कि पूर्वी फैसला कर लेगी कि मैं घर छोड़ के जाने वाली हूँ। अब जब पूर्वी रूठ के जाती है जब भी, तब मुखी जी बस अड्डे तक ढूँढने जाते हैं, लेकिन इस बार भी पूर्वी मुखी जी का इंतज़ार करती रह जाएगी बस अड्डे पे कि शायद मुखी जी को अफ़सोस हो और मुझे लेने आए। लेकिन मुखी जी इतने हर्ट हो चुके हैं कि पूर्वी को लेने नहीं जाएँगे और पूर्वी अपने आप अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला कर लेगी और अलग होने का। तब जो आरव है पूर्वी पे हमला करेगा और एक्सीडेंट करवा देगा। एक्सीडेंट करने से पूर्वी की याददाश्त चली जाएगी और जो बिज़नेसमैन है दिल्ली में उसके साथ अपनी ज़िंदगी जी रही है। लेकिन मेकर्स को थोड़ी समझ आ चुकी है, क्योंकि लीप ज़्यादा लंबा नहीं लेने वाले, 1 या 2 साल का लेंगे शायद, तो इतना चेंज नहीं आएगा। लेकिन पूर्वी पूरी तरीके से मुखी जी को भूल चुकी है और इच्छा करके उसे नाम दिया गया है और इच्छा और जो दक्ष है उसकी कहानी आगे बढ़ी जाएगी। लेकिन कहीं न कहीं उसे पूर्वी को आभास होगा कि कुछ मुझसे कुछ पीछे छूट रहा है, लेकिन उसे पता नहीं चलेगा कि क्या। और मुखी जी यहाँ अपनी जब लाइफ टुकड़े बट के ज़िंदगी जी रहे होंगे, तब कहीं न कहीं उसे पूर्वी की याद आएगी और जब आएगी तब उसे पूर्वी का धोखा और याद आएगा। लेकिन कहीं न कहीं मुखी जी पूर्वी से प्यार करते हैं, तो कहीं न कहीं उनकी आँखें पूर्वी को ढूँढ रही होगी। दोस्तों, ये 2 लव बर्ड्स के बीच में ये जो जुदाई के पल आए हैं, लेकिन कभी ना कभी मिलेंगे, लेकिन किस तरह मिलते हैं देखने वाली बात है। आगे ये होगा कि जो पूर्वी है उसकी शादी दक्ष के साथ होने वाली होगी, इच्छा की और दक्ष की शादी। वहाँ जो मुखी जी के एक चचेरा भाई होगा वो मिलाने में एक होगा, क्योंकि वो दोस्त होगा दक्ष का। और जब मुखी जी को जब फोटोज के जरिए ये पता चलेगा कि पूर्वी वहाँ है, तब जब मुखी जी के सामने सारी सच्चाई आ जाएगी कि जो कर रही थी पूर्वी हमारे घर के भले के लिए कर रही थी, तब मुखी जी को बहुत अफ़सोस होगा, तब देर हो चुकी होगी। अब देखते हैं मुखी जी और पूर्वी का प्यार दोनों को एक मिला सकता है या नहीं। देखते हो कि बाय, थैंक यू।